हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, ये आज़ादी से पहले का ही है। ठीक है, ये कौन कौन सी स्टेट ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बंगाल की बात करें तो उस टाइम का जो बंगाल था, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा जो प्रेजेंट टाइम का जो कौन कौन सा एरिया है वो उस टाइम ओनली बंगाल में था। ठीक है, तो जो अब का वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश, ठीक है, और बिहार, ठीक है, तो झारखंड, और एक बचता है आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये सब कुल मिला के बंगाल था, राइट। अब इनके अलग अलग स्टेट बना दी गई है। ठीक है, तो उस टाइम का सिर्फ बंगाल ये था। चलिए, क्वेश्चंस नहीं है, हम इनको ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होता क्या है, 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का अगला सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कौन करता है? औरंगजेब। औरंगजेब उस टाइम पे भारत का या दिल्ली का बादशाह बोल सकते हैं। ठीक है, बादशाह था, और ये मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है सन 1700 ईस्वी में। और बंगाल की राजधानी थी, कैपिटल थी ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, राइट। और इसका यही है। ठीक है, तो औरंगजेब ने इसको सूबेदार नियुक्त किया था मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। ठीक है, और यहीं से स्टार्टिंग होती है मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब की मृत्यु से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम अलग से, जो दूसरी सीरीज़ हमारी चल रही है, ठीक है, जीएस बूस्टर वाली, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डाउनफॉल कैसे कैसे होता है मुगल एम्पायर का। बट यहाँ हम बंगाल के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे ये इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है। ठीक है, और अंग्रेज़ों का बाद में इसमें क्या रोल रहता है, कब क्या होता है। ठीक है, तो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है यहीं से। ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी नज़र मान लेते हैं ऐसे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद और कौन बादशाह बनते हैं अगले, भारत के या दिल्ली के। ठीक है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो 1707 से 1712 तक रहता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह जफर अलग है, राइट। और 1712 से 1713 तक, ठीक है, एक साल के लिए जहादर शाह, ये बादशाह रहता है। और 1713 से लेके 1719 तक फरुखशर, ठीक है, फरुखशर ये बादशाह रहता है। ठीक है, तो 1707 में होती है औरंगजेब की मृत्यु। कहानी इसके बाद स्टार्ट होती है। और 1713 में फिर बंगाल का प्रथम नवाब बनता है। अभी तक तो जो थे बंगाल में सूबेदार थे। ठीक है, बादशाह का एक सूबेदार नियुक्त करता था। ठीक है, और 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद 2-3 बादशाह और बने। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम बनता है। ठीक है, 12 से 13 तक जहादर शाह बनता है। उसके बाद 1713 से 1719 तक फर्रुखशह रहता है। बट 1713 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट घटना होती है। ठीक है, बंगाल का प्रथम नवाब बनता है कौन? मुर्शिद कुली खां। जिसको बंगाल का सूबेदार बनाया था
औरंगजेब ने, ठीक है। मुर्शिद कुली खां ये बंगाल का प्रथम नवाब बनता है, ठीक है। मतलब ये खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, ठीक है, और नवाब बन जाता है बंगाल का। और अपने नाम का ये एक शहर बसाता है, ठीक है, मुर्शिदाबाद, राइट। अच्छा, ये कब से लेके कब तक नवाब रहता है? 1713 से लेके 1727 तक, ठीक है। अच्छा, राजधानी, अब तक बंगाल की राजधानी थी ढाका, ये राजधानी को चेंज कर देता है मुर्शिदाबाद में, ठीक है। मुर्शिदाबाद बसाया और राजधानी को ले आया ढाका से मुर्शिदाबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है 1727 में, ठीक है। 1727 तक तो नवाब रहा मुर्शिद कुली खां। अब इसके बाद बनता है शुजाउद्दीन, ठीक है, ये बनता है नेक्स्ट नवाब। और 1733 में, ठीक है, 1733 में ये बिहार पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। जो बिहार वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो ये उस पर अधिकार कर लेता है और बिहार में एक सूबेदार नियुक्त करता है। किसको? अलीवर्दी खां को, ठीक है। और 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? शुजाउद्दीन की, ठीक है। और इसके मृत्यु के बाद नवाब बनता है सरफराज खान, सरफराज खान, ठीक है। ये नवाब बना अब बंगाल का 1739 में, ठीक है। शुजाउद्दीन का टाइम पीरियड रहा 1727 से 1739 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? 1733 में इसने बिहार पर अधिकार किया, ठीक है, और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया अलीवर्दी खान को, ठीक है। अब जब सरफराज खान जो है वो नवाब बनता है तो अलीवर्दी खान इसका विरोध करता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? 1740 में घेरिया का युद्ध किसके बीच में होता है? ये अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में, ये अलीवर्दी खान जो था वो बिहार का सूबेदार था और सरफराज खान जो था वो बंगाल का नवाब था, ठीक है। अलीवर्दी खान इसका विरोध करता है, दोनों के बीच में घेरिया का युद्ध होता है 1740 में। एक एक फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, सरफराज खान हार जाता है, अलीवर्दी खान जीत जाता है और सरफराज खान की मृत्यु हो जाती है इसमें, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं 1740 में अलीवर्दी खान की, ठीक है। तो अलीवर्दी खान जो है वो अब नवाब बनता है बंगाल का 1740 में, ठीक है, घेरिया के युद्ध के पश्चात, ठीक है। इसका टाइम रहता है 1740 से लेके 1756 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। इसको अलीवर्दी खान को ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन है तो अलीवर्दी खान है, ठीक है। कब बना था नवाब? 1740 में, ठीक है। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि 1751 में ये मराठाओं के साथ संधि करता है, ठीक है। और संधि के अकॉर्डिंग मराठा जो होते हैं वो उड़ीसा में, जो उड़ीसा का क्षेत्र होता है, ठीक है, उड़ीसा में ये चौथ वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चौथ जो था वो एक प्रकार का कर था, ठीक है, जो मराठा वसूल करते थे, ठीक है। तो चौथ उड़ीसा में चौथ वसूल करने का अधिकार ये प्राप्त कर लेते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनता है, ठीक है। अलीवर्दी खान रहा 1740 से लेके 1756 तक। अब 1756 में बना सिराजुद्दौला नवाब बनता है, ठीक है। और उस टाइम पे इसकी एज होती है ओनली 23 ईयर, ठीक है। तो 23 वर्ष की आयु में ये नवाब बनता है, ठीक है। और इसका वास्तविक नाम पूछा जाए, इसका वास्तविक नाम क्या है, ठीक है, तो इसका वास्तविक नाम होता है मिर्ज़ा मुहम्मद,
ठीक है। और अच्छा, इसके टाइम पर जो ब्रिटिश होते हैं वो कलकत्ता में ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रिटिश कलकत्ता में, और जो फ्रांसीसी होते हैं, जो फ्रेंच होते हैं या फ्रांसीसी होते हैं, ये चंद्रनगर में कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों बंगाल में थे, ठीक है। कलकत्ता भी बंगाल में है और चंद्रनगर भी बंगाल में है, ठीक है। तो होता क्या है कि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी होते हैं ये कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी करते हैं, ठीक है। जो अपनी अपनी इनकी फैक्ट्री होती है वहाँ पे ये किलाबंदी करते हैं। अब जो सिराजुद्दौला होता है ये इनको वार्निंग देता है, ठीक है, कि ये किलाबंदी करना बंद करें। अब जो फ्रेंच होते हैं ये तो मान जाते हैं, ठीक है, बट जो ब्रिटिशर हैं ये नहीं मानते, ठीक है। फ्रेंच ने किलाबंदी करना रोक देते हैं वहाँ पे, ये मान जाते हैं, बट ब्रिटिशर जो होते हैं ये नहीं मानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला का दिमाग ख़राब, ठीक है, और ये 1756 में अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर देता है, अटैक करता है, ठीक है। अटैक ऑन ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर पर ये आक्रमण करता है और कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है, और कलकत्ता का नाम रखता है, कलकत्ता का नाम रखता है अलीनगर, नाम चेंज कर देता है कलकत्ता का, ठीक है। कब किया ये? 1756 में। और इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1756 से 1757, मतलब 1 साल के टाइम तक ही ये नवाब बन के रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी घटना है, ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना होती है, ठीक है। होता क्या है कि अच्छा, ये हुई कहाँ पे थी? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में ये घटना होती है। होता क्या है कि जो सिराजुद्दौला होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि 146 अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर, ठीक है, इनको बंदी बनाता है और एक बंद काल कोठरी में कैद कर देता है। बहुत छोटा कमरा होता है, ठीक है, उसमें उनको कैद करता है और 2 दिन तक उनको वहीं पे भूखा प्यासा रखता है, ठीक है, कैद करके। और 2 दिन के बाद रूम खोला गया, उस कोठरी को खोला गया, तो 146 में से 123 मर गए थे, ठीक है। और जो जीवित बचे थे उनमें एक था विलियम होलवेल, ठीक है। विलियम होलवेल ये सबसे पहले इस घटना के बारे में लिखता है, ठीक है। अब ये घटना हुई, ठीक है, 123 अंग्रेज मारे गए। अब सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी से 2 लोगों को बुलाया गया, 2 अंग्रेज़ों को बुलाया गया। वो कौन कौन से थे? एक तो था एडमायरल वॉटसन, ठीक है, एक था, और दूसरा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, मतलब इस घटना से रिलेटेड, ठीक है। तो इनको बुलाया गया मद्रास प्रेसिडेंसी से, ठीक है। फिर 1757 में अंग्रेज़ों ने एक बार फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं 1757 में हुई ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। अलीनगर की संधि होती है, किस किस के बीच में होती है? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। अब संधि होती है, ये हुई कब थी? एक्चुअल डेट क्या थी? 9 फ़रवरी 1757 को, ठीक है। और समझौता होता है, ठीक है। समझौते में क्या क्या था? तो एक तो ये था कि अंग्रेज फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है, कोई टैक्स नहीं देंगे। अच्छा, किलाबंदी करने की अनुमति,
ठीक है। और सिक्के ढालने की अनुमति, कि अंग्रेज अपने सिक्के ढाल सकें या सिक्के बना सकें, ठीक है, कॉइन्स, सिक्के ढालने की अनुमति, ठीक है। और जो भी सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की चीज़ें जब्त की हुई थी, ठीक है, उनको वापस किया जाए, ठीक है। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, इन जगह पे उनको फ्री पास दिया जाए, ठीक है, ट्रेड के लिए। ये सब समझौता हुआ है ट्रीटी ऑफ अलीनगर के अंडर, ठीक है। कब हुई ये? 9 फ़रवरी 1757 को। किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है। एक्चुअल डेट क्या है? 23 जून 1757, ठीक है। अब इसकी कहानी क्या है कि 23 मार्च, ठीक है, 1757 क्या होता है 23 मार्च 1757 को, कि अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और जो सिराजुद्दौला के सेना नायक होता है मीर जाफ़र, ठीक है, एक मीर जाफ़र होता है सेना नायक, और एक उसके दरबार में होता है राय दुर्लभ। ये दोनों धोखा देते हैं, ठीक है, सिराजुद्दौला को। ये दोनों हाथ मिला लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ, गठबंधन कर लेते हैं उसके साथ में, ठीक है। इसके बाद 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। अच्छा, जिसमें क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होता है ये जीत जाता है, और जो सिराजुद्दौला होता है, ठीक है, ये हार जाता है, ठीक है। अच्छा, हार के कारण क्या थे? तो अगर हार के कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि सेनापति जो होता है इसका मीर जाफ़र, और जो राय दुर्लभ होता है, ये दोनों धोखा देते हैं, ठीक है। और दूसरा कारण ये होता है कि जो सिराजुद्दौला होता है उसके दो विश्वास पात्र होते हैं, ठीक है, एक मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है। ये दोनों युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है, जिससे वो कमज़ोर पड़ता है। और ये युद्ध केवल और केवल 1.5 घंटे चला, ठीक है, 1.5 घंटे तक चला था ये युद्ध सिर्फ है। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को मार दिया, ठीक है, और उसके बाद नवाब बनाया मीर जाफ़र को, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे नेक्स्ट हम कल या परसों तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।